प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और आज मैं आपको एक ऐसी धांसू, जोरदार, अद्भुत, दिव्य साधना देने जा रहा हूं जिससे दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप करवा नहीं सकते, बनवा नहीं सकते। आपको यदि प्रत्यक्षीकरण इस साधना में हो जाता है तो आप इस संसार में कोई भी काम मिनटों में करवा सकते हो। एकदम तेजस्वी साधना है ये साधना, भगवान गुरु गोरखनाथ के प्रत्यक्षीकरण की साधना है। दोस्तों, इस साधना को कैसे किया जाता है ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुने, कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको रविवार का दिन चाहिए। कौन सा रविवार? नौचंदी रविवार, जो चांद के सबसे आसपास रविवार आता हो। नए चांद में जो रविवार आता हो उसे नवचंदी रविवार कहते हैं। नवचंदी रविवार के दिन से, इतवार के दिन से इस साधना को किया जा सकता है। मैंने नवचंदी क्यों कहा? इसलिए कहा कि इस साधना को हिंदू, मुसलमान सब एक धार में कर सकते हैं, सब आदमी कर सकते हैं। कोई भी धर्म का व्यक्ति इस साधना को कर सकता है। और यह साधना एक मुसलमान आलिम से प्राप्त हुई है जो पंजाब के आसपास रहते हैं और सिद्ध पुरुष हैं। उनसे यह साधना प्राप्त हुई। उन्होंने इस साधना के द्वारा कई कार्य अपने जीवन में संपन्न किए हैं, करवाए, और भगवान गुरु गोरखनाथ का प्रत्यक्षीकरण भी किया। वो गुरु गोरखनाथ के भक्त हैं और उनका आशीर्वाद उनको मिलता रहता है। आज मैं ये साधना कैसे की जाती है, 11 दिन में गुरु गोरखनाथ जी का कैसे प्रत्यक्षीकरण होगा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। साधना पंजाबी में है, इसलिए ध्यान से इन शब्दों को सुने और गुरु से दीक्षित होकर के ही इस साधना को करें। बिना गुरु के इस साधना में एक कदम नहीं चला जा सकता, ध्यान रखना। गुरु से सीख करके, दीक्षित होकर के फिर इस साधना को करेंगे तो साधना आपकी फटाफट से सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए बृहस्पतिवार का दिन चाहिए। नदी, नहर, तालाब, ऐसा कोई भी स्थान हो जो पानी के आसपास हो वो आपको चाहिए। पानी होना चाहिए शुद्ध, साफ। उस पानी के आसपास आप इस साधना को करेंगे। इस साधना को करने के लिए रुद्राक्ष की ऐसी सिद्ध माला आपके पास होनी चाहिए। कोई भी रुद्राक्ष की माला हो, रुद्राक्ष की सिद्ध माला आपके पास होनी चाहिए। रुद्राक्ष की सिद्ध माला से ही ये जाप होगा। मुसलमान हो तो आप सुलेमानी जो हकीक होते हैं, हकीक की माला से कर सकते हो, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हो। मुसलमान, हिंदू, थोड़ा थोड़ा सा भेद है कि दोनों किस तरह से करेंगे। मुसलमान ईसा की नमाज के बाद में और हिंदू रात 10 बजे से इस साधना को शुरू कर देंगे। आपकी साधना में एक ही समय रहेगा, जमीन पर बैठ करके, बढ़िया पीला आसन लगा करके, पीले वस्त्रों में ही इस साधना को करना। अब वस्त्रों की बात जरा ध्यान से सुन ले। 11 दिन की साधना है। 11 दिन में आज आपने जो वस्त्र पहने हैं, 11 दिन तक वही वस्त्र पहनने, उन वस्त्रों को धोना नहीं है, ध्यान रखें। अगर धो लिया तो साधना में गड़बड़ हो जाएगी। साधना में धोना नहीं है। साधना में हिसार लगाना अत्यधिक आवश्यक है। हिंदू हो, मुसलमान हो, इत्र का प्रयोग करेंगे। साधना में इत्र का फाहा भर के रखेंगे और सुगंधित अगरबत्ती वहां रखेंगे, और कोई दिया धूप करने की आवश्यकता नहीं। साधना में हिसार लगाना मैंने कहा अनिवार्य है। हिसार लगा करके हिसार के अंदर आपको एक कटोरा हो, कटोरी हो, कुछ भी हो, भर करके हलवा बनाना पड़ेगा। अपने हाथ से सूजी का हलवा बनाना पड़ेगा, मस्त बढ़िया। वो हलवा पूरा भर देना पड़ेगा कटोरी को भर करके, या कटोरे को भर करके, या जो भी बर्तन आप ले जाते हो उसको भर करके वो वहां रख देंगे। रख दिया आपने, रख दिया। अब आप अपना जाप शुरू करेंगे। जाप 11 माला का जाप करना है, या 1100 मंत्रों का जाप करना है। ये समझ लो, 11 माला समझ लो, 1100 मंत्र समझ लो। 1111 माला का जाप आपको करना है। 11 माला का जाप उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके आप करेंगे। साधना में जलाली और जमाली दोनों प्रकार के परहेज आपको पालन करने हैं, ध्यान रखें। साधना में पूर्णतया सात्विकता बरतें, किसी भी प्रकार का तामसिक आहार न करें। साधना में किसी भी पशु को सताना, परेशान करना साफ वर्जित है। साधना में कम से कम लोगों से बात करें। साधना में सत्य का पालन करें। साधना में भूमि पर सोएं। साधना में ब्रह्मचर्य का पालन करें। साधना में सात्विक वृत्तियों का पालन करें। बस ये जलाली और जमाली दोनों प्रयोजन वो ध्यान रखें। पशु को परेशान करने का मतलब ये भी है कि आपके शरीर पर पशु से संबंधित कोई भी चमड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। बस इस प्रकार से आप इस साधना को करें। मरे हुए पशु का कोई चमड़ा अमड़ा आपके शरीर पर नहीं हो। बेल्ट वगैरह या वो पर्स वगैरह होता है वो भी आप ना रखें। साधना में जूते भी आप पहने तो कपड़े के पहने, रबर के पहने। इस प्रकार से आप इस साधना को करें। आप 11 दिन तक साधना करेंगे। 11 दिन के भीतर भीतर गुरु गोरखनाथ जी आपको टच कर लेंगे।
और गुरु गोरखनाथ जी 11 दिन के भीतर टच नहीं करते हैं तो भी आपके कान में गुरु गोरखनाथ जी अपना संदेश पहुंचा देंगे। और कान में भी नहीं पहुंचाते तो सपने में गुरु गोरखनाथ जी आपको साक्षात दिखाई दे जाएंगे, आपकी साधना सफल हो जाएगी। एक और तरीका मैं बताता हूँ, ये जो भोग आप दे रहे हैं ये पहले दिन और आखिरी दिन, यानी 11वें दिन और पहले दिन, 2 ही दिन आपको देना है, बीच में भोग देने की आवश्यकता नहीं। भोग देने के बाद में जब पहले दिन आप भोग दो, भोग आपके हिसार के अंदर रहेगा, आप अपना जाप वाप कर लो। जाप करने के बाद में जो भोग आपने दिया है वो हिसार के बाहर रख दो। हिसार के बाहर आपने रख दिया और भोग उसमें से थोड़ा सा भी कम हो गया तो आप समझ लेना कि आपकी साधना एकदम ट्रैक पर है और शक्ति आपके पास मौजूद है, आपके आसपास पहुंच गई है और ये भोग ग्रहण उन्होंने कर लिया है। आखिरी दिन भी वैसा ही करना। आखिरी दिन भी यदि भोग कुछ खत्म होता है, कम होता है, तो आप ये समझ लेना कि बस आपकी साधना सिद्ध हो गई है। अब उस साधना के जरिए आप इस दुनिया में कोई भी जो आपके मनोनुकूल कार्य हो, जो कार्य बाधित हो, लंबित हो, करवाने हो, वो इस गुरु गोरखनाथ जी से आप कह दें कि गुरु गोरखनाथ जिस प्रकार से मेरा कार्य, कृपा करके मेरा एक कार्य संपन्न करवा दें, और ये मंत्र का आप प्रयोग कर ले तो आपका कार्य देखते देखते संपन्न हो जाएगा। बस गुरु गोरखनाथ जी के प्रति आदरणीय भाव आप अपने मन में रखें और एक पिता तुल्य गुरु मान करके उनका ही आप मतलब जब तब करते रहें। और देहिक गुरु आपका होना चाहिए, देहिक गुरु से ही सब चीजें सीख करके फिर आपको करनी है। तो गुरु गोरखनाथ जी का प्रत्यक्षीकरण भी आपको हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ये उनकी कृपा पर निर्भर करता है कि उनकी कृपा यदि रही तो बड़ी जल्दी आपको गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन हो जाएंगे। साधना में किसी भी पशु को सताना, परेशान करना, फिर से कहता हूँ ध्यान रखें, वर्जित है। इस प्रकार से आप इस साधना को करेंगे। अगर मुसलमान इस साधना को करते हैं ना तो वो हलवे के स्थान पर सेवैयां भी ले जा सकते हैं। और अगर सेवैयां और हलवा दोनों ही नहीं ले जाने तो 7 कलर की मिठाई भी ले जा सकते हैं। 7 कलर की मिठाई के 7 पीस ले जाने हैं आपको, वो भी आप रख सकते हैं पहले और आखिरी दिन। इस प्रकार से आप इस साधना को आराम से कर सकते हैं, आराम से करके गुरु गोरखनाथ जी का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो मंत्र काम आएगा, वैसे तो मंत्र आपको गुरु से सीख करके दीक्षित होकर के लेना पड़ेगा, ऐसे कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। गुरु चले गणेश चले, सीता नाल राम चले, सीता नाल भगवान बोले गोरखनाथ आया, ए गोरखनाथ देखा तेरे इल्म दा तमाशा, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। ये मंत्र है, इस मंत्र का आपको प्रयोग करके और देव शक्ति को, गुरु गोरखनाथ जी को बुलाना है, उनका प्रत्यक्षीकरण आपको हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ जी की।